Okay, Dad, tell me something. I remember the first time when we all saw the film together. It was in Madras. I remember the copy had come out. What was your first feeling after seeing your son's first film, the first copy? What did you feel like? I think I first time saw this film in Rajkamal when there was no dubbing, there was no background music, there was no climax even. He started the shooting लेकिन अभी एडिट नहीं किया था. मुझे लगा बहुत अच्छी फिल्म है. लेकिन as you say, फर्स्ट टाइम जब मद्रास में फिल्म देखी आफ्टर बैकग्राउंड, बिकॉज हमने री रिकॉर्डिंग मद्रास में करवाई थी. इट वॉज हमारी कंपनी की फर्स्ट डॉल्बी डिजिटल फिल्म थी. तो मुझे लगा ये वी हैव मेड ए ग्रेट फिल्म विद ग्रेट इमोशंस. उसका प्रूफ मुझे तब मिला कि मद्रास के जो ऑपरेटर थे जो हिंदी नहीं जानते, देखो री रिकॉर्डिंग में पीछे साइड देखी, दे केम टू मी, बोले साहब इस फिल्म को आप तेलुगु में डबिंग करो, ये बहुत चलेगी. हम हिंदी में देखते हैं, हमको आधी फिल्म समझ आती है, पर हम तब को हमको दिल को लगता है आप तेलुगु में डबिंग करो. तो दैट वाज ओनली वेरी नियर, बट एक महीना रिलीज किया था. फिर निकाला, बॉम्बे लेके आया फॉर सेंसर, रिलीज कर दी. तो मैंने आके तेलुगु की रिलीज बंद कर दी. डिस्ट्रीब्यूटर जो पिक्चर दी हुई थी वापस ले ली. आई रिलीज द फिल्म, डब इट एंड देन रिलीज. And I think in Telugu, when I dubbed it, it was as big as in Hindi. Tell me something, Dad. What is your experience of making this film? I mean, throughout this film, what has the experience been of making this film? It's not experience. It's I don't have the words to put it. Because से हर परिंदा फील करता है, एक बर्ड फ्लाई करता है, अपने बच्चे को ऊपर बिठा के फ्लाई करता है. He feels so happy when his child or this little bird flies on his own wings. उस एक्सपीरियंस का, उस फीलिंग का को वर्ड देना बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज उस दिन मुझे लगा, जब मैं पिक्चर देखी, उसके बाद उसकी सक्सेस हो गई. जब आदमी पिक्चर देखता यही होता फील करता है ये पिक्चर बहुत बड़ी हिट होगी. उस बहुत बड़ी का वर्ड्स तो नहीं होते, सिल्वर जुबली हो जाएगी, गोल्डन जुबली हो जाएगी, बस हमको लगा भाई बहुत मामला फर्स्ट क्लास है. लेकिन जो भी मैंने सोचा था, जो भी मैं नहीं भी सोचा था, मुझे लगता है वो पूरा हो जाएगा. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम. तुझे देखा तो ये जाना सनम. Looking back at this film now, did you ever think at that time that you and I will be sitting after 300 weeks and talking about the success of the film? Did you ever feel that it would reach this level of a success that it has? First of all, I never thought in my wildest dreams कि ये फिल्म 300 वीक्स करेगी. क्योंकि 300 वीक्स 6 साल होते हैं. आज तक कोई, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, किसी फिल्म में 6 साल नहीं किए. और ये कि 6 साल हुए, 300 बाद की पिक्चर चलेगी, और कितनी चलेगी मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छी चल रही है. और दूसरा, जब ये फिल्म बनी थी, आज से समझो 6 साल पहले, यू आर नॉट सच ए बिग बॉय. कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये पिक्चर 300 हो जाएगी और उदय सिटिंग बिफोर मी इंटरव्यूइंग मी. सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी. आदि की पिक्चर 300 वीक्स कर रही है एंड उदय इज इंटरव्यूइंग, एंड दिस इंटरव्यू विल बी सीन बाय द ऑल ओवर द वर्ल्ड. That also, Dilwale, I think, has made a major difference to us as a family, also as a company. In your words, what difference do you think it has made to Yash Raj Films and to us? मेरी जिंदगी में पिक्चर बहुत बनाई हैं, भगवान की बहुत कृपा रही, हिट भी हुई हैं, पैसे भी लाए हैं, इज्जत भी दी है. बट विल दिलवाले, वी स्टार्टेड सेइंग ड्रीम्स. वी मीन्स एज ए फैमिली, एज ए कंपनी. दिलवाले के बाद जो कुछ आज किया है, दिलवाले के बाद सोचा हमने
कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोलें, बॉम्बे में खोलें, यूके में खोलें, यूएसए में खोलें और फिल्में बनाएं। दिल वाले से जब लगा कि भगवान इज वेरी काइंड टू अस, मनी इज कमिंग, क्योंकि एक फिल्म मेकर और क्या ड्रीम कर सकता है? ही कांट से मैं टेक्सटाइल मिल खोल दूंगा, तो अभी ड्रीम विजन के नहीं। वन डे वी शुड ओन आवर ओन स्टूडियो, एंड वो ड्रीम भी बहुत जल्दी पूरी होने वाला है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द स्टूडियो कंस्ट्रक्शन वेरी सून, आई थिंक लेस देन अ मंथ्स टाइम। तो दिल वाले, apart from giving name, fame and money, brought so many dreams into our minds, the family and the concern, and God is kind, we will fulfill those dreams. मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ हो। Okay, Dad, if you could go back to when we were making this film, and you could choose just one time from that whole period, the whole 1 year of making the film, which period would you want to go back to? I mean, which one did you enjoy the most? I have been always a producer director before Dilwale. Film which I produced also is my policy. कि अगर मैं किसी डायरेक्टर को पिक्चर दे दूं डायरेक्शन करने के लिए, उससे पहले मैं कुछ भी करूं, स्क्रिप्ट पे काम करूं, म्यूजिक पे काम करूं, कास्टिंग पे काम करूं, पर मैं जाके किसी डायरेक्टर के सेट पे एक अजीब सी डिक्टेशन पावर नहीं बैठूंगा कभी। मैं गया नहीं कभी सेट किसी पे। बट दिस बीइंग आदि's फर्स्ट फिल्म, I wanted to be part of it, not on the creation side at all. I have no 1% contribution making of Dilwale, but no, I say, my son is making this film, तो उसको किसी चीज में दुनिया में कमी नहीं होनी चाहिए, उसको जरूरत पड़े तो प्रोडक्शन मैनेजर पूरा नहीं करे। तो I was genuinely a producer and a production manager, you say. 1 month we spent in England and Switzerland. हम पहले इंग्लैंड गए, एक हफ्ता सारी लोकेशंस फाइनल की, we went to Switzerland, shot for 10-15 days, came back to England, then इंग्लैंड का पोर्शन किया। All those days I was working as a producer also, as a production manager also. आदि के मुंह से अगर कुछ निकला कि मुझे एक मर्सिडीज चाहिए, मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे एक प्लेन ग्लाइडर प्लेन चाहिए, जो कुछ चाहिए, मैं उसको कोई कमी नहीं दूंगा। That's the only reason उस वक्त। ये पहली पिक्चर थी जिसका मैंने किसी फाइनेंस नहीं लिया। I put up all my own sources and resources कि दूसरा आदमी फाइनेंस करेगा, मैं बस स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, ये नया डायरेक्टर है, ये कैसे पैसे वेस्ट कर रहा है। मैं कहता नहीं, मेरे बेटे को कोई हैंडीकैप नहीं होगा, मैं अपनी पिक्चर टीवी बेचूं, मैं अपनी पिक्चर किसी जगह पैसे निकालूं, पैसे रिसोर्सेज इकट्ठे करके, और उसका बहुत डबल ट्रिपल फायदा हुआ। कोई फाइनेंसर नहीं था, कोई किसी से बैंक से पैसे नहीं लिए, एंड गॉड वाज सो काइंड। तो आई एंजॉयड दैट मोमेंट। आज भी मोहब्बतें जब बनाई मैं थी, आदि टेक्निकल फिल्म, जस्ट टू बी ऑन द सेट विद आदि वाचिंग हिम, आई फील सो हैप्पी।